नमस्कार। घड़ी में 5 बज गए हैं और रोज की तरह आज हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं, श्वेता और अनंत, तमाम वो खबरें लेकर जो बनी है सुर्खियां हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप हमारे पीछे देख सकते हैं एमसीडी इलेक्शन, जिसमें कि बम्पर जीत के साथ केजरीवाल ने यहां कब्जा कर लिया है, यानी आम आदमी पार्टी ने। एमसीडी चुनाव नतीजों से जुड़ा हर अपडेट हम आपको देंगे और साथ ही साथ चुनावी जीत का जो रंग देखने को मिला है आज सड़कों पर, पार्टी कार्यालयों में, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इसी सियासी जीत की खबर के साथ। दिल्ली में केजरीवाल की पार्टी ने डंका बजा दिया है एमसीडी चुनाव में। एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत से एमसीडी में सत्ता सौंप दी है, जबकि बीजेपी का पिछले 15 साल का जो जीत का ये सिलसिला था वो आज टूट गया। बीजेपी का किला एमसीडी कही जाती थी 15 साल से, लेकिन वो किला आज ध्वस्त हो गया। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को नंबर 2 पर धकेल दिया है, जबकि कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। बिल्कुल, तो तस्वीरें आप देखिए, जबरदस्त जोश और जीत का जश्न मनाते हुए केजरीवाल एंड पार्टी यहां नजर आ रही है। पार्टी की जीत को लेकर नेता, कार्यकर्ता से लेकर समर्थकों तक में गजब का जोश है। जीत के जश्न का रंग भी हम आपको दिखाएंगे। इस चुनाव में हार जीत के अंतर से लेकर कुछ खास जानकारियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जीत के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ खास कहा, पहले ये सुनिए। इतनी बड़ी जीत के लिए, इतनी शानदार जीत के लिए, इतने बड़े बदलाव के लिए, इतने बड़े परिवर्तन के लिए मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को इस लायक समझा। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से, कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। इसमें मैं बीजेपी का भी सहयोग चाहता हूं, इसमें मैं कांग्रेस का भी सहयोग चाहता हूं, मैं सबका सहयोग चाहता हूं। सबके सहयोग से हम दिल्ली को ठीक करेंगे, सब मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। 250 के 250 पार्षद जो चुन के आए हैं, मैं अब उनसे निवेदन करता हूं कि आप किसी पार्टी के पार्षद नहीं, अब आप दिल्ली के पार्षद हैं, मिलके दिल्ली को ठीक करेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जीत हार का सबसे कम अंतर क्या रहा। दिल्ली एमसीडी चुनाव में 50 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी जीत का अंतर 1000 वोट से भी कम रहा। वहीं कई ऐसे उम्मीदवार भी रहे हैं जिन्होंने 100 से कम वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। तो चितरंजन पार्क वार्ड से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आशु ठाकुर ने महज 44 वोटों से जीत दर्ज की है। नंद नगरी वार्ड से आप प्रत्याशी रमेश कुमार ने बीजेपी उम्मीदवार को 54 वोटों से शिकस्त दी है। बीजेपी के योगेश ने अलीपुर वार्ड से चुनाव जीता है, उन्होंने 91 वोट के अंतर से चुनाव जीता है। बीजेपी के ही अनिल त्यागी ने बुराड़ी वार्ड से 173 वोटों से जीत अपने नाम की है। ईस्ट पटेल नगर से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार शैली ओबराय ने 269 वोटों से एमसीडी चुनाव में जीत का पताका लहराया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के बीच बीजेपी उम्मीदवार पंकज लूथरा ने भी खूब सुर्खियां बटोरी हैं। झिलमिल वार्ड से किस्मत आजमाने उतरे पंकज लूथरा ने एमसीडी चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीत अपने नाम की है। पंकज लूथरा ने 9000 वोटों के अंतर से विरोधी को शिकस्त दी है और ये जीत इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि जो एक वार्ड का इलाका होता है वो काफी सीमित होता है, यानी कि जो उनके वार्ड में लोग थे, जहां से वो खड़े हुए थे, वहां पर बंपर तादाद में लोगों ने उन पर भरोसा जताया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि झिलमिल इलाके से बीजेपी उम्मीदवार पंकज लूथरा के सामने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अवधेश चौबे चुनाव मैदान में थे। पंकज लूथरा को 20,700 वोट मिले और वो 9000 वोट से चुनाव जीत गए। जीत का फैक्टर क्या रहा? 9000 का मार्जिन सबसे ज्यादा दिल्ली के अंदर।
देखिए, जीत का फैक्टर ये रहा कि पब्लिक बहुत प्यार करती है। झिलमिल की जनता का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार जनता का एहसान मेरे ऊपर भरपूर रहा है। आप देख रहे हैं इतना बड़ा जनसैलाब। और चुनाव में जब मैं वोट मांगने आता था तो लोग मुझे कहते थे कि पंकज, आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे, आपको घर बैठ के जिताएंगे। वो परिणाम मैंने आज देख लिया। 20,700 वोट मुझे मिला और 9,000 वोट से जीत के आ रही। मैं धन्यवाद करता हूं पूरी झिलमिल की जनता का और हमारे भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने मुझे टिकट देकर इतना सम्मान दिया, इतना मान दिया। दिल्ली एमसीडी चुनाव में जनता जनार्दन ने आम आदमी पार्टी की ट्रांसजेंडर उम्मीदवार बॉबी किन्नर के सिर पर जीत का सेहरा बांध दिया है। बॉबी किन्नर ने सुल्तानपुरी ए वार्ड से 43,000 से जीत दर्ज की है। पहली बार आम आदमी पार्टी ने एक ट्रांसजेंडर को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए बॉबी किन्नर ने शानदार जीत अपने नाम की। बॉबी किन्नर ने कांग्रेस उम्मीदवार वरुणा ढाका को 6,714 मतों के अंतर से शिकस्त दी है। बॉबी साल 2017 में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर भी नगर निगम का चुनाव लड़ चुकी हैं। टिकट मिलने पर बॉबी ने बताया था कि वो अन्ना आंदोलन और बाद में पार्टी बनने के समय से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। बॉबी की जीत के बाद ये पहली बार होगा कि एमसीडी में कोई ट्रांसजेंडर सदस्य होगा। आप उम्मीदवार बॉबी किन्नर ने अपनी जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि उनकी जीत जनता को समर्पित है। सबसे पहले तो मेरी जीत जनता को समर्पित सर, और जो जिन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की, जिन लोगों ने, जो मेरे भाई बने थे, जितने भी जिन्होंने मेहनत की, मेरे कार्यकर्ता मेरे भाई थे, जिन्होंने भी इतनी मेहनत, जब सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देंगे सर? क्षेत्र की जनता को ये मैसेज देंगे कि जो आपने इतना प्यार, अपार प्यार समर्थन दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सिर्फ अपने क्षेत्र में विकास 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 ही करना है सर। रोहतास नगर में आम आदमी पार्टी की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार शिवानी पांचाल ने जीत दर्ज की है। केवल 24 साल की उम्र में उन्होंने ये फतह हासिल की है। शिवानी ने बीजेपी की सुमनलता नागर को हराया है। आपको बता दें कि शिवानी ने चुनाव में जीत के बाद गुड न्यूज टुडे से बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं कि वो आगे क्या करेंगे। ये रहेगी कि हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में साफ सफाई। आम आदमी पार्टी से युवा विजेता हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इनका नाम जलज है और लगभग 3,000 के मार्जिन से ये जीते हैं। जलज, आप एक युवा का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरी जितने भी यंगस्टर्स हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। किस तरह से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमें केजरीवाल जी ने मौका दिया है और हम केजरीवाल जी की गारंटी को लेकर घर घर पहुंचे और क्षेत्र की जनता ने जो हम पे विश्वास जताया है, अब हम दिन रात एक करके आने वाले 5 साल तक सिर्फ वार्ड की सेवा करेंगे। एक भी मकान पर एक भी लेंटर माफिया नहीं जाएगा। मैंने अपनी वीडियो जारी करके चुनाव प्रचार के दौरान अपने पूरे गांव में दे दिया है। मेरा वार्ड जो है वो ग्रामीण वार्ड है और मैंने उन्हें कहा है कि ये वीडियो संभाल के रखिएगा और आपके घर पे जब भी कोई पैसा लेने आए तो पहली बात तो मैं खड़ा रहूंगा और मुझे आईना दिखाने के लिए वीडियो है आपके पास। और युवाओं के लिए क्या गुड न्यूज इंतजार कर रही है आप? युवाओं के लिए जैसा मेरा ग्रामीण वार्ड है, 15 साल में भाजपा ने वहाँ पे ना तो एक भी प्लेग्राउंड बनाया, ना ही पार्किंग की व्यवस्था है, ना ही खेल कूद की व्यवस्था है, ना ही लाइब्रेरी की व्यवस्था है। तो हमारी प्राथमिकता है कि हम अच्छे पार्क बनाएं, प्लेग्राउंड बनाएं, बच्चों के पढ़ने के लिए सरकारी लाइब्रेरी का निर्माण करें और जो 1ली से 5वीं तक की विद्यालय है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, हम उसको ठीक करेंगे। और 11-11 साल से 15-15 साल से टूटी हुई गलियां हैं उसका निर्माण करेंगे हम। आम आदमी पार्टी के लिए, आपके लिए और जनता के लिए कितनी बड़ी और अच्छी खबर है ये? देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि दिल्ली में हमेशा बीजेपी ये बोलती रही कि हम कांग्रेस का वोट काटते हैं, हम जो है कांग्रेस के वोट काटकर जीत कर आए, पर हमने आज साबित किया कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं और आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है। वो हमने हरा के दिखाया। आम आदमी पार्टी से जो विजेता रह चुके हैं और ये एक युवा कैंडिडेट है, 31 वर्ष के, और इनका कहना है कि अब इनका काम शुरू होगा तो ये युवाओं के लिए बढ़ चढ़ कर काम करने वाले हैं। कैमरामैन दलवीर के साथ दिल्ली से गुड न्यूज टुडे के लिए तीसरी पुरंदरे। रोहतास नगर सबसे यंग कैंडिडेट शिवानी हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। महज 24 साल की हैं, चुनाव जीत चुकी हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? सबसे पहले तो मैं सारे मेरे जो रोहतास नगर वार्ड की जनता है उनको दिल से धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। सबसे पहले मेरी जो प्रक्रिया रहेगी वो ये रहेगी कि हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में साफ सफाई और दूसरा लेंटर माफिया को खत्म करना। एक यंगस्टर के नाते, एक लड़की होने के नाते क्या काम करेंगी?
मैं एक यंगस्टर के नाते, एक लड़की होने के नाते ये काम करूंगी कि मैं सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बनूंगी, एक इतना अच्छा काम करूंगी निगम में। केजरीवाल जी की सिपाही हूँ और केजरीवाल जी से बहुत इंस्पायर हूँ। तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने वहाँ पर काम किया है निगम में, मैं भी उन्हीं की सिपाही बनकर बहुत अच्छे से काम करूंगी, ताकि हमारा आने वाला यूथ और जो अभी का यूथ है वो इतना इंस्पायर हो सके कि वो सब आगे बढ़कर एज ए टीम बनकर मेरे साथ काम करें। महिला प्रत्याशी हैं आप, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, महिला सुरक्षा के लिए? महिला सुरक्षा के लिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार उन्हीं के नक्शे कदमों पर चलकर मैं भी नगर निगम में बहुत सारी चीजें, मेरा पूरा प्लान सेट है। तो जैसे जैसे आपको रोहतास नगर में खुद विकास दिख जाएगा जी। तो ये थे हमारे साथ शिवानी, जो बताया जा रहा है कि सबसे यंगेस्ट प्रत्याशी थी जो आम आदमी पार्टी की ओर से रोहतास नगर में खड़ी हुई थी और बड़ी जीत के साथ ये इस वक्त हमसे बात कर रही थी और बता रही थी कि कैसे ये महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आगे काम करने वाली हैं। तो आपने शिवानी को भी सुना, आपने जलज को भी सुना। ये तमाम लोग जो हैं यंगेस्ट एक तरह से कह लीजिए कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी से, जो कि जीतकर एमसीडी चुनाव में आए हैं और दम भर रहे हैं इस बात का कि आगे वो विकास करेंगे और केजरीवाल ने जो भी कहा है उनके रास्ते पर वो चलेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की जीत से पार्टी के नेता, कार्यकर्ता से लेकर समर्थक तक बेहद उत्साहित है। आखिर बीजेपी को आपने एमसीडी की सत्ता से बेदखल जो कर दिया है, 15 साल तक एमसीडी में काबिज रही बीजेपी की जगह जनता ने आम आदमी पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। और देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही सब कुछ होती है, उसका फैसला, उसका जनादेश सबको मानना पड़ता है। तो दिल्ली में हर तरफ आप समर्थक जनता के इस फैसले के बाद खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। पार्टी दफ्तर से लेकर नेताओं के घर समेत जगह जगह ढोल नगाड़ों की थाप सुनाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डांस कर रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं, युवा भी शामिल हैं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। सब तरह के समर्थक इस समय शामिल हैं और तस्वीरों के जरिए आप इस जोश को, इस उत्साह को देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। एमसीडी चुनाव में जीत को लेकर आम आदमी पार्टी के समर्थक गजब के जोश में नजर आ रहे हैं। जीत का जश्न मनाने वालों में केजरीवाल के लुक में एक बच्चा भी शामिल रहा। इस बच्चे को मफलर मैन के लुक में सजाकर उसके पिता लाए थे। जहां आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न में सब शामिल हुए, सबने मिलकर पार्टी की जीत पर अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं आपने इस बच्ची को भी देखा होगा, ये बच्ची पहले भी कई बार नजर आ चुकी है। इसके माता पिता इसे केजरीवाल के रूप में लाते हैं मफलर पहनाकर, और इस बच्ची को सब मफलर मैन के नाम से जानते हैं। जूनियर केजरीवाल यहां पे पहुंच गए हैं और अनोखे अंदाज में हमेशा ये चुनाव के वक्त, प्रचार के वक्त नजर आते हैं और आज फिर से इनके माता पिता इन्हें जूनियर केजरीवाल बनाकर पहुंचे हुए हैं। तोमर जी, आज फिर से जूनियर केजरीवाल बने क्योंकि जीत होने वाली है। जी जी जी, नहीं रेडी, मतलब हम लोग मॉर्निंग से ही वैसे तो प्रिपेयर्ड थे, बट थोड़ा अप डाउन चल रहा था तो उससे थोड़ा सा वो लग रहा था यार पहले कंफर्म हो जाए फिर उसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। एमसीडी में भी केजरीवाल जी की गवर्नमेंट बनने जा रही है और आने वाले टाइम में मुझे लगता है 2024 में एमपी भी हमारे आम आदमी पार्टी का है। बिल्कुल, लेकिन ठंड के मौसम में अरविंद केजरीवाल का मफलर बहुत फेमस है, चर्चा भी हुई इस बार चुनाव में, वही अंदाज अपनाया है बच्चे ने एक बार। हाँ नहीं बिल्कुल, हालांकि इस बार हमने थोड़ा सा बेटा हाँ नहीं बिल्कुल, ये जो इनका ट्रेंड है केजरीवाल जी का मफलर मैन वाला, तो वो हम हमेशा उसी को ही करना चाहते हैं क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का एक ट्रेंड है, तो उसी को हम अपने बच्चों में लाना चाहते हैं। आप इनकी मम्मी है, बताइए किस तरह से तैयारी की आपने इनको? सुबह से आपको पता था? देखो अब ना हैबिचुअल हो गए इसको तैयार करते करते, तो अब इसके लिए बड़ा एक सिंपल है, इसको केजरीवाल जी को जैसे हम पसंद करते हैं, तो अब इसको एक सिंपल स्वेटर, एक मफलर और कैप बस। ये तो अब इस जश्न में जूनियर केजरीवाल की एंट्री हो गई है और आप देख रही हैं किस तरीके से यहाँ पे वो पहुंचे हुए हैं अपने बेटे को लेके, और हर बार चाहे वो शपथ लेना हो, चाहे वो प्रचार करना हो, चाहे ये जीत की बात हो, हमेशा यहाँ पे जूनियर केजरीवाल ये देखिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए जरूर नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी की जीत पर पार्टी के समर्थक अपने अपने अंदाज में जश्न मना रहे हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज और आतिशबाजी के नजारे तो दिख ही रहे हैं, गाना गाकर भी इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। दरअसल एक समर्थक ने गीत के जरिए एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की
जीत की खुशी में शब्दों के जरिए, कविता के जरिए अपनी बात सामने रखी। उसने बुधवार के दिन दिल्ली में इसका श्री गणेश होने का अपने गीत का जिक्र किया। आप भी सुनिए आपके इस सपोर्टर का गाना। बरसों की उधारी का आज केश हो गया, एमसीडी में जनता का समझो ऐश हो गया। दिल्ली को झाड़ू से ही सफाई की थी उम्मीद, दिल्ली को झाड़ू से ही सफाई की थी उम्मीद। बुधवार को उसका भी श्री गणेश हो गया, बुधवार को उसका भी श्री गणेश हो गया। और दूसरी चीज ये भी है कि आपका एमसीडी में भी परचम लहराएगा, आपका एमसीडी में भी परचम लहराएगा। आम आदमी खुद अपनी सरकार बनाएगा, कोई अब रोक न पाएगा। दिल्ली तो है। तो हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।